आत्म अभिमानी विश्व का मालिक बनाता है। आत्म अभिमान विश्व का मालिक बनाता है और देह अभिमान क्या बना देता है इसके अपोजिट में। हम्म बिल्कुल एक्यूरेट शब्द। और देह अभिमान कंगाल बना देता है। इसलिए आत्म अभिमानी भव। इसलिए बाबा कहते आत्म अभिमानी भव। प्रश्न है, कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? कौन सा अभ्यास आत्म अभिमानी बनने का? और ड्रिल। ड्रिल। अच्छा, और मुरली सुनी है क्या? कौन सा अभ्यास आत्म अभिमानी बनने में बहुत मदद करता है? जो करते होंगे उनको पता होगा। बाबा ने कहा उत्तर है, अपने को सदा एक्टर समझो। अपने को सदा एक्टर समझो। जैसे एक्टर पार्ट पूरा होते ही क्या करते हैं? वस्त्र उतार देते हैं। ड्रेसिंग रूम में जाएंगे, जो एक्टिंग करना है वो कॉस्ट्यूम पहनेंगे, और पार्ट पूरा हुआ वस्त्र चेंज। ऐसे तुम बच्चों को भी यह अभ्यास करना है। कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र अर्थात शरीर छोड़ अशरीरी हो जाओ। तुम बच्चों को भी यह अभ्यास करना है कि कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र छोड़ अशरीरी हो जाओ। आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करते रहो। यही पावन बनने का सहज साधन है। यही अभ्यास पावन बनने का सहज साधन है। खुद भी आत्मस्मृति और ये शरीर से डिटैच बना, और हर एक आत्मा आत्मा भाई भाई है। तो बाबा ने कहा यही अभ्यास पावन बनने का सहज साधन है। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसलिए अशरीरी भव। इसलिए अशरीरी भव। अच्छा, ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बहुत बेसमझ बन गए हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था और दैवी कर्म भी सिखलाए थे। तुम देवी देवता धर्म में आए थे, फिर ड्रामा प्लान अनुसार पुनर्जन्म लेते लेते और कलाएं कमती होते होते यहाँ प्रैक्टिकली बिल्कुल ही नील कला हो गई है। शरीर लेते लेते आत्मा में पवित्रता की शक्ति बिल्कुल डाउन हो गई है, नील कला हो गई है। क्योंकि यह है ही तमो प्रधान रावण राज्य। यह रावण राज्य भी पहले सतो प्रधान था, फिर सतो रजो तमो बना है। अब तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। अब इस रावण राज्य का अंत है।
रावण राज्य को कहा जाता है आसुरी राज्य। रावण को जलाने का फैशन भारत में है, लेकिन साउथ में रावण को नहीं जलाते। और यहाँ नोएडा में एक गांव है बिसरख, कहते हैं कि वो रावण का ननिहाल था, और वहां पे दशहरे के समय रावण को नहीं जलाते, और दिवाली भी नहीं मनाते वो लोग, रावण की पूजा करते हैं। यहाँ नोएडा में ही है बिसरख गांव। यहाँ बाबा बेहद के रावण की बात कर रहे हैं ना। ऐसे तो दुनिया में हर अलग अलग, श्रीलंका में वहां पे रावण को नहीं मानते, है ना। यहाँ तो बाबा बेहद के रावण, जो अंतरात्मा में जो रावण है, विकारों की, उस रावण की बाबा बात कर। नहीं तो वो, अब ऐसी मान्यताएं है ना। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारी मान्यताएं हैं कि यहाँ पे रावण जन्म लिया था, यहाँ यहाँ पे परवरिश हुई थी, ये सब चीजें। लेकिन हाँ, और क्या, लेकिन बाबा जो बात कर रहे हैं वो है विकारों वाले रावण की बात। हम्म। अच्छा, राम राज्य और रावण राज्य भी भारतवासी कहते हैं। राम राज्य होता ही है सतयुग में, और रावण राज्य है कलयुग में। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा को वंडर लगता है, अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीति ना समझने के कारण क्या करते हैं, अपनी तकदीर को ही लकीर लगा देते हैं। रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं, दैवी गुणों का खुद भी वर्णन करते हैं, लेकिन धारण नहीं करते। अर्थात अपनी तकदीर की लकीर, अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। तो भगवान ने इतना सुंदर समय दिया, सब कुछ फेवरेबल है, तो भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो क्या कहेंगे, तकदीर को लकीर ना। अब कोई माता पिता होते हैं, बच्चों के लिए सब सुख सुविधाएं, कि बच्चा अच्छे से पढ़े, जो बुक चाहिए, समय चाहिए, सब कुछ, तो भी पढ़ाई ना करे, तो क्या कहेंगे, तकदीर को लकीर। और कई बच्चे होते हैं जिनको फेवरेबल नहीं मिलता, मुश्किल से करना होता है, वो पढ़ जाते हैं। तो यही बाबा कहते हैं, बाप ने समझाया है, तुम वो ही देवताएं थे, तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं, तुमको फर्क बताया है, तुम क्यों तमो प्रधान बने हो। देवी देवताएं थे, 84 जन्म भोगे हैं, तो सतो प्रधान से क्यों तमो प्रधान बने हो। यह है रावण राज्य। रावण है सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने ही भारत को इतना कंगाल, तमो प्रधान बनाया है। राम राज्य में इतने आदमी नहीं होते हैं, वहां तो एक धर्म होता है। जितना कलयुग में पॉपुलेशन है, राम राज्य में इतना नहीं होता है, और वहां पे एक धर्म होता है। यहाँ तो इस समय सब में भूतों की प्रवेशता है। क्रोध, लोभ, मोह का भूत है ना। हम अविनाशी है, यह शरीर विनाशी है, यह भूल जाते हैं। आत्म अभिमानी बनते ही नहीं है, अर्थात सोल कॉन्शियस स्टेज में स्टेबल होते ही नहीं है। देह अभिमान बहुत है। देह अभिमान और आत्म अभिमान में रात दिन का फर्क है। आत्म अभिमानी देवी देवता सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। देह अभिमान होने से कंगाल बन पड़ते हैं। बॉडी कॉन्शियस कंगाल बना देता है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में क्या है, मुख्य सबसे पहला पहला बॉडी देह अभिमान आया, उसका पहला सिम्टम क्या है,
आकर्षण, प्रभावित होना, हर बात में मैं कहना, और देह अभिमान का पहला लक्षण, जैसे कोई बीमारी होती है ना, भाई फर्स्ट सिम्टम ये है, तो ये बीमारी है। सिम्टम से ही तो पता चलता है ना कौन सी बीमारी है। तो देह अभिमान आया, फर्स्ट सिम्टम क्या है? फर्स्ट है कंपैरिजन, और दूसरा है एक्सपेक्टेशन। ये फर्स्ट है, ये इसने ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, कंपैरिजन, ये फर्स्ट। और फिर एक्सपेक्टेशन, उसे मेरे साथ फिर ऐसा करना चाहिए। और आत्म अभिमानी में कंपैरिजन होगा? क्योंकि हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले प्ले कर रही है, नथिंग न्यू। तो कंपैरिजन नहीं है तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं, देह अभिमान और आत्म अभिमान में रात दिन का फर्क है। आत्म अभिमानी देवी देवता सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं, और देह अभिमान होने से कंगाल बन पड़ते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, भल कहते भी हैं, परंतु समझते नहीं है। शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा आते हैं क्यों? दैवी बुद्धि बनाने के लिए। ज्ञान से, योग से, धारणाओं से हम अपनी बुद्धि को ही तो ठीक कर रहे हैं। डिवाइन इंटेलेक्ट, दैवी बुद्धि, जो 2500 साल तक बाबा नहीं रहेगा सत्युग में, कोई साधु संत नहीं रहेगा, कोई एडवाइस देने वाला नहीं होगा। आपकी जैसी इंटेलेक्ट होगी, उस आधार पे आप डिसाइड करेंगे, डिसीजन देंगे। तो अभी बाबा अभी बाबा क्या कर रहा, हमारी वो दैवी बुद्धि बना रहे हैं। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कब सुना कि इन्हों को राजाई किसने दी? उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया जो इतना ऊंच पद पाया? कर्मों की बात है ना। मनुष्य आसुरी कर्म करते हैं तो वह कर्म विकर्म बन जाता है। देह अभिमान में आकर किया गया कर्म विकर्म बन जाता है। क्रोध के वशीभूत, अहंकार के वशीभूत, लोभ के वशीभूत, मोह, काम विकार के वशीभूत किया गया कर्म आसुरी कर्म। कई बारी कर्म अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इंटेंशन खुद का नाम, मान, शान। तो जैसे वो हो गया, मीठा मीठा आम खा रहे हैं, फिर बाद में पता चला रहे इसमें तो कुछ कुछ गोल गोल घूम रहा है। लेकिन ये कहते हैं ना, पात्र को देख करके दान दो। हाँ, हाँ, और क्या। एक होता है विकारों के वशीभूत होके किया गया कर्म, पाप कर्म बनाता है। दूसरा, आपको नहीं पता, जैसे मान लीजिए भगवत गीता में या शास्त्रों में लिखा हुआ है, वहां पे ऐसे समझाया है कि मांस खाने वाला, मांस खरीदने वाला, बेचने वाला, मतलब जो भी सिक्वेंस है, सब बराबर के पाप के भागीदार है। हो गए उसने खरीदा क्यों, हो गए उसने बेचा क्यों, उसने पकाया क्यों। हाँ, सब बराबर के पाप के भागीदार हैं। इसलिए हम कहें कि मतलब कि अ, हमने तो पुण्य कर्म किया था, हमें नहीं पता था कि वो उस पैसे का क्या यूज करेगा। लेकिन इसलिए बाबा कहते हैं पात्र को देख करके दान देना चाहिए। जब तक आपको श्योरिटी ना हो कि वो सही जगह जाएगा। हाँ, अब जरूरी थोड़ा ना है कि पैसा ही देना है।
उसको भोजन करा दो, उसका ट्रीटमेंट करा दो, बहुत सारी चीजें। लेकिन वहां पे श्योरिटी होती है ना, इसलिए शास्त्रों में तो ये भी लिखा है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत सपूत है तो वो अपना कमा लेगा, है ना, और पूत कपूत है तो आपने जो जमा किया है वो खर्च कर देगा। तो ये हिसाब किताब वाली बात है ना। तो सूक्ष्म में ये हिसाब किताब बहुत बनता है। इसी हिसाब किताब, इस तरह से कारण से ही तकदीर बनती है ना, किस तरह से कमाया हुआ धन है। अब दुआएं कमा के घर में पैसा आ रहा है या बददुआएं कमा के घर में पैसा आ रहा है, फिर उसका रिजल्ट भी निकलता है। तो यही तो बाबा ज्ञान देते हैं। नहीं, ये इसीलिए तो बाबा ज्ञान देते हैं कि क्यों खाएं। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान युक्त बुद्धि। तो बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कब सुना कि इन्हों इन्हों को राजाई किसने दी, उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया जो इतना उच्च पद पाया। कर्मों की बात है ना, मनुष्य आसुरी कर्म करते हैं तो वह कर्म विकर्म बन जाता है। सत्युग में कर्म अकर्म होते हैं, वहां कर्मों का खाता होता नहीं। अकर्म मतलब जिस कर्म को करने से ना पुण्य बन रहा है ना पाप बन रहा है, तो वह कर्म। बाप समझाते हैं, ना समझने कारण बहुत विघन डाल देते हैं। फिर कह देते हैं शिव और शंकर तो एक है जी। अरे, शिव निराकार अकेला दिखाते हैं और शंकर पार्वती दिखाते हैं, दोनों की एक्टिविटी बिल्कुल ही अलग है। शिव निराकार और शंकर पार्वती। नहीं वो लेकिन जो शिवरात्रि मनाते हैं उसमें जो बारात निकालते हैं, उसमें शंकर और पार्वती का ही होता है। उसमें शिव पार्वती नहीं कहेंगे कभी भी, शंकर पार्वती कहेंगे। लेकिन शास्त्रों में भी कई पुराणों में, जैसे शिव, यदि उनकी बात को उनके ही तरीके से समझाएं, जैसे वो शिव और शंकर को एक मानते ना, तो शिव पुराण में ऐसे लिखा हुआ है कि तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंची कोई शक्ति है। ऐसे उसमें है कि वो शंकर जी को बार बार आभास होता है कि कोई और है मेरे से बड़ा। फिर उसमें दिखाया है कि वो ओम, वो ज्योति स्वरूप जिसका आदि और अंत नहीं पाया जा सकता। ये उधर उनके ही शास्त्रों में लिखा है इस तरह से। तो बाबा कहते हैं, अरे शिव निराकार अकेला दिखाते हैं, शंकर पार्वती दिखाते हैं, दोनों की एक्टिविटी बिल्कुल ही अलग है। मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक कैसे कर सकते हैं। अब मिनिस्टर का काम अपना अलग है, प्रेसिडेंट का काम अलग है, दोनों का मर्तबा बिल्कुल अलग है। तो शिव और शंकर को एक कैसे कह देते हैं। यह जानते हैं, जिनको राम संप्रदाय में आना नहीं है, वे इन बातों को समझेंगे भी नहीं। बाबा ने कृष्ण संप्रदाय नहीं कहा, राम संप्रदाय कहा। जिनको आना नहीं है वो इन बातों को समझेंगे भी नहीं, इसलिए माथा भी नहीं मारना है। हाँ, एक बार अपनी बात कहना, बात बाकी बाबा क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है। ठीक है, आप जैसा कहते हैं ना, आपके अकॉर्डिंग ठीक है, ऐसे शांत कर देना, आपके अकॉर्डिंग ठीक है, सुखे। आसुरी संप्रदाय गालियां देंगे, विघन डालेंगे, क्योंकि उनमें 5 विकार है ना। देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, उन्हों का कितना उच्च पद है। अब तुम समझते हो हम कितने विकारी थे, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मिक दृष्टि रखो, विकार से जो चीज पैदा हो रही है उसको देखने से तो विकार ही क्रिएट होगा, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मिक दृष्टि रखो।
सन्यासियों को भी विकार से पैदा होना है, फिर सन्यास करते हैं। सत्युग में यह बातें नहीं होती। सन्यासी सत्युग को समझते भी नहीं है, कह देते हैं सत्युग है ही है। जैसे कहते हैं श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, राधे भी हाजिरा हजूर है, अनेक मत मतांतर है। अब राधे भी हाजिरा हजीर हजूर है और श्री कृष्ण भी हाजिरा हजूर। श्री राम के भगत बोलेंगे श्री राम जी हाजिरा हजूर है, हनुमान जी के भगत बोलेंगे हनुमान जी हाजिरा। अब हाजिरा हजूर तो मतलब सर्वव्यापी एक हुआ ना। तो अब सभी के भगत कह रहे हैं कि हमारे भगवान हाजिरा हजूर है, तो फिर ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता। हाजिर मतलब सब जगह है वो। हाँ, इसका अर्थ ये हुआ हाजिरा हजूर। हजूर जो है जिसको वो मानते हैं उसे हजूर कहते हैं ना। जो मेरा हजूर है वो हाजिरा सब जगह है। हाँ, सब जगह है, हाजिर है कण कण में। अच्छा, अनेक मत मतांतर है, अनेक धर्म है। आधा कल्प दैवी मत चलती है जो अब तुमको मिल रही है। तुम ही ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर विष्णु वंशी, फिर चंद्र वंशी बनते हो। वह दोनों डायनेस्टी और एक ब्राह्मण कुल है, ब्राह्मण कुल कहेंगे, इनको डायनेस्टी नहीं कहेंगे। संगम युग पे राजधानी स्थापन नहीं होती है, सत्ययुग और त्रेता युग वहां पे राजधानी स्थापन होती है। इनकी राजाई होती नहीं, हमारी कोई राजाई नहीं है संगम युग पे। हम यहाँ कोई राज्य नहीं करते, यहाँ पे तो हम ब्राह्मण हैं, बाबा के बच्चे हैं। हाँ, राजाई होती है, राज्य स्थापन होता है सत्युग त्रेता युग में। यह भी तुम ही समझते हो, तुम्हारे में भी फिर कोई कोई समझते हैं, कोई तो सुधरते ही नहीं है। बाबा कैसे कहते हैं, कोई तो सुधरते ही नहीं है, कोई ना कोई भूत है। अब लोभ का भूत, क्रोध का भूत है ना। सत्युग में कोई भूत नहीं होगा। सत्युग में होते ही हैं देवताएं जो बहुत सुखी होते हैं। भूत ही दुख देते हैं। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देता है। इसमें बहुत मेहनत करनी है। मासी का घर नहीं है भूत निकालना, मेहनत करनी है। बाप कहते रहते हैं भाई बहन समझो, तो क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। फिर हर बात में हिम्मत चाहिए, हर बात में हिम्मत चाहिए। कोई कह देते हैं शादी नहीं करोगे तो निकलो घर से बाहर, तो हिम्मत चाहिए, अपनी जांच भी की जाती है। तुम बच्चे बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो, यह सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या कह रहे बाबा, यह सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। कोई तो अच्छी हिम्मत रख चल पड़ते हैं, कोई तो हिम्मत रख फिर फेल हो जाते हैं। बाप हर बात में समझाते रहते हैं। देखो फेल क्यों होते हैं, क्योंकि बड़ों के साथ कनेक्शन नहीं होता है। डायरेक्ट शिव बाबा करते रहते हैं, इसलिए तो बाबा ने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। ये भी एक कारण होता है। तो बाबा कहते हैं हिम्मत रखते हैं लेकिन फिर फेल हो जाते हैं, या कोई ना कोई डाउट्स है क्लियर नहीं करते हैं, अंदर में कोई बात है क्लियर नहीं करते हैं, तो फिर डाउट्स कंफ्यूजन, फिर ये सब फिर दूर चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप हर बात में समझाते रहते हैं, परंतु नहीं करते तो समझा जाता है कि पूरा योग नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है, इस योग से ही तुम ये विश्व आवाज के क्या। मालिक बनते हो। इस योग से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, पढ़ाई से ही नंबर वार तुम ऊंच पद पाते हो।
भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलायमान होती है, इसलिए बाप इससे भी ऊंच ले जाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा भाई भाई समझो। आत्मिक दृष्टि, हम सब भाई भाई हैं तो दूसरी दृष्टि जाएगी नहीं। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात आते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, देही अभिमानी भव। अपने को आत्मा समझो, आत्मा अविनाशी है। शरीर से पार्ट बजाया, फिर शरीर से अलग हो जाना चाहिए। शरीर से पार्ट बजाया, फिर शरीर से डिटैच। वह एक्टर्स पार्ट पूरा कर कपड़ा बदली कर देते हैं। तुमको तो अब पुराना कपड़ा उतार नया कपड़ा पहनना है ना। ये शरीर का पुराना कपड़ा बाबा कहते उतार के अब सत्युग में नया कपड़ा पहनना है, बिल्कुल निरोगी काया, जो कि योग बल से जन्मा हुआ होगा, ऐसा कपड़ा पहनना है। इस समय आत्मा भी तमो प्रधान है और शरीर भी तमो प्रधान। जैसी आत्मा वैसा शरीर। तमो प्रधान आत्मा फिर मुक्ति में जा नहीं सकती। पवित्र हो तब जाए। देखो जहां जाना होता है उस अनुसार कॉस्ट्यूम पहनते हैं ना। किसी के शादी में जाना है तो उस अनुसार कॉस्ट्यूम पहनेंगे, किसी के गमी पे जाना है उस अनुसार ना, मार्केट जाना है उस अनुसार। तो परम धाम जाना है तो कौन सा कॉस्ट्यूम चाहिए? परम धाम जाना है तो वहां पे जो जचता है, पवित्रता का कॉस्ट्यूम ना, शांति का कॉस्ट्यूम। अच्छा वहां से फिर सत्युग में जाना है तो फिर वहां के लिए कौन सा कॉस्ट्यूम चाहिए? सत्युग में देवी देवताएं हैं तो दिव्य गुणों का कॉस्ट्यूम। संपूर्ण निर्विकारी सत्युग है, पवित्र दुनिया है तो वैसा कॉस्ट्यूम चाहिए। तो वैसे बनेंगे तो सत्युग में जाए। हाँ, ये तो दुनिया में भी कहते हैं ना, जैसा देश वैसा वेश। अब सत्युग में परम धाम जाना है तो वैसा वेश तो करना पड़ेगा। फिर वहां से सत्युग में जाना है तो फिर वैसा वेश करना पड़ेगा। ये कलयुगी कलयुगी डेकोरेशन से चले जाएंगे क्या? नहीं, वहां का डेकोरेशन ही अलग है। तो बाबा कहते हैं इस समय आत्मा भी तमो प्रधान है और शरीर भी तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्मा फिर मुक्ति में जा नहीं सकती। पवित्र हो तब जाए, अपवित्र आत्मा वापस जा नहीं सकती। वापस जाना है, जैसे आए थे, आए कैसे थे? पवित्र आए थे तो जाएंगे भी फिर पवित्र। बिल्कुल इनोसेंट है ना, एकदम पवित्र। आए भी तो पवित्र थे ना। पतित आए थे क्या परम धाम घर से? पवित्र आए थे। तो जैसे आए थे वैसे ही जाना है। हम्म। यह झूठ, हाँ, अपवित्र आत्मा वापस नहीं जा सकती। यह झूठ बोलते हैं कि फलाना ब्रह्म में लीन हुआ, एक भी जा नहीं सकते। वहां जैसे सिजरा बना हुआ है वैसे ही रहता है। यह तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। गीता में ब्राह्मणों का नाम कुछ भी दिखाया नहीं है। यह तो समझाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ तो जरूर एडॉप्शन चाहिए। वह ब्राह्मण है विकारी, वह ब्राह्मण है विकारी, विकारी तरह से जन्म होता है। हम ब्राह्मण है निर्विकारी ना। ब्राह्मणों का एक नाम द्विज भी होता है, द्विज मतलब ब्राह्मणों का दो बार जन्म होता है। तो हमारा जो दूसरा जन्म निर्विकारी बाबा की हम बने, तो तुम हो निर्विकारी। निर्विकारी बनने में बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। यह नाम रूप देखने से बहुतों को विकल्प आते हैं ना। नाम रूप बॉडी कॉन्शियस में आने से विकल्प आते हैं, मतलब अशुद्ध संकल्प चलते हैं। भाई बहन के संबंध में भी गिर पड़ते हैं। फिर बाबा को पत्र लिखते हैं
कि बाबा हम गिर पड़े, काला मुंह कर लिया। अच्छा, फिर बाबा क्या रिस्पॉन्स देते होंगे? हाँ, बाबा को पत्र लिखते हैं, बाबा हम गिर पड़े, काला मुंह कर लिया। बाप कहते हैं, वाह वाह, हमने कहा भाई बहन होकर रहो, तुमने फिर यह खराब काम किया। उसकी फिर बड़ी कड़ी सजा मिल जाती है। वैसे कोई किसको खराब करते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है। भारत कितना पवित्र था, कितना पवित्र था भारत, जो मैंने स्थापन किया था। उनका नाम ही है शिवालय। यह ज्ञान भी कोई में नहीं है कि भारत पवित्र था और इसका नाम शिवालय था, ये भी दुनिया वाले कोई नहीं जानते। वो तो कहते हैं शुरू से ही दुख और सुख चला आ रहा है। वो इतना पवित्र था, पूरी दुनिया ही पवित्र थी, ये नॉलेज उनके पास ही नहीं है। नाम था शिवालय, यह ज्ञान भी कोई में नहीं है। बाकी शास्त्र आदि जो है वह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड हैं। सत्युग में सब सदगति में है, इसलिए वहां कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ सब गति सदगति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि दुर्गति में है। गंगा स्नान करने जाते हैं। अच्छा, अब सुनो, बाबा कहते हैं गंगा स्नान करने जाते हैं, तो गंगा का पानी क्या सदगति देगा? क्या आत्मा के पाप धुल जाएंगे? यदि गंगा में स्नान करने से पावन बन रहे हैं, तो जितने भी जेल में कैदी हैं सबको नहला दो। गवर्नमेंट का कितना पैसा सेफ हो जाएगा। हाँ, है ना, गंगा की सफाई के लिए कितना करते हैं। तो बाबा कहते हैं गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा का पानी सदगति देगा क्या, वह पावन बनाएगा क्या? कुछ भी जानते नहीं। तुम्हारे में भी नंबर वार है। कोई तो खुद नहीं समझते तो फिर दूसरों को क्या समझाएंगे? इसलिए बाबा भेजता नहीं है। इसलिए बाबा फिर उन बच्चों को सेवा पे भेजते नहीं है, चांस नहीं देते कि पहले खुद तो पूरा समझे ना, तब तो फील्ड में भेजे। गाते रहते हैं, बाबा आप आएंगे तो आपकी श्रीमत पर चलकर देवता बनेंगे। देवताएं रहते हैं सत्युग और त्रेता में। यहाँ तो सबसे जास्ती काम विकार में फंसे हुए हैं। काम विकार विकार बिगर रह नहीं सकते। यह विकार है जैसे माई बाप का वर्षा, मतलब ऐसे फंसे हुए हैं। यहाँ तुमको मिलता है राम का वर्षा, पवित्रता का वर्षा मिलता है, वहां फिर विकार की कोई बात होती नहीं। कैसे बाबा एकदम ब्लैक को व्हाइट बना देते हैं। कलयुग मतलब क्या, एकदम ब्लैक, घोर डार्क ब्लैक, उसको एकदम व्हाइट बना देते हैं। तो ये शक्ति किसकी है? इसलिए तो उसे अलमाइटी सर्वशक्तिवान कहा गया ना। कितने धर्म स्थापक आए, सुधारने की कोशिश की, क्या व्हाइट बना पाए? और ही ज्यादा ब्लैक बढ़ता गया, है ना, नेगेटिविटी बढ़ रही है। अच्छा, भक्त लोग कहते हैं श्री कृष्ण भगवान है, तुम उनको 84 जन्मों में दिखाते हो। अरे भगवान तो निराकार है, उनका नाम शिव है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तरस भी पड़ता है, रहम दिल है ना। यह कितना अच्छे समझदार बच्चे हैं। भक्त का भी अच्छा है, जिसमें ज्ञान और योग की ताकत है तो वह कशिश करते हैं। जिसमें ज्ञान और योग की ताकत है तो वह कशिश करते हैं, मतलब वो उनका आभा मंडल रूहानियत ऐसी होती है जो लोगों को लगता है कि इनसे मिले, कशिश करते हैं बाबा की तरफ, झुकाव बाबा की तरफ मूव करते हैं अपने खुद की ज्ञान और योग की ताकत से। पढ़े लिखे को सत्कार अच्छा मिलता है, अनपढ़े को सत्कार नहीं मिलता।
यह तो जानते हो इस समय सब आसुरी संप्रदाय हैं, कुछ भी समझते नहीं है। शिव और शंकर का अंतर तो बिल्कुल क्लियर है। वह है मूल वतन में, वह सूक्ष्म वतन में। सब एक जैसे कैसे होंगे? यह तो तमो प्रधान दुनिया है। रावण दुश्मन है आसुरी संप्रदाय का, जो आप समान बना देता है। अब बाप तुमको आप समान दैवी संप्रदाय बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? रावण क्या बनाता है? अपने जैसा बनाता है। शिव बाबा आप समान दैवी संप्रदाय बनाते हैं। वहां रावण होता नहीं, आधा कल्प उनको जलाते हैं। राम राज्य होता है सत्युग में। गांधी जी राम राज्य चाहते थे, लेकिन अब वह राम राज्य कैसे स्थापन कर सकते? वह कोई जानते नहीं। वो राम राज्य का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा होता है वो उनको उनके पास है ही नहीं। डिटेलिंग ही नहीं है जो हमारे पास है। तो बाबा कहते हैं वह कोई जानते नहीं है। वह कोई आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा नहीं देते। मुख्य है सोल कॉन्शियस। सोल कॉन्शियस में रहेंगे तो सोल की शक्तियां बढ़ेंगी। सोल की शक्तियां बढ़ेंगी तो वही शक्तियां दिव्य गुण में कन्वर्ट होती जाएंगी। जैसे शांति की शक्ति, सहन शक्ति भी कहते हैं, और सहन करने का गुण भी कहते हैं। सहन शक्ति भी कहते हैं और सहन शक्ति का सहनशीलता का गुण भी कहते हैं। शांति की शक्ति भी कहते हैं और शांति का गुण भी कहते हैं। तो कब गुण है और कब शक्ति है? संगम युग पे शक्ति स्वरूप है और सत्युग में गुण स्वरूप। इसलिए सर्व गुण संपन्न कहते हैं। महिमा में देवी देवताओं की सर्व शक्ति संपन्न नहीं कहते, सर्व गुण संपन्न। तो वही शक्ति संगम युग की जो अभी हम बाबा से लेते हैं वही गुण में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब ये तो उनको नहीं पता ना कि सोल कॉन्शियस में रहने से कैसे गुणवान बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वह कोई आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा नहीं देते थे। बाप ही संगम पर कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो, यह है उत्तम बनने का युग। बाप कितना प्यार से समझाते रहते हैं, कितना प्यार से समझाते रहते हैं। शुरुआत ही करते हैं मीठे बच्चे, चाहे कितने भी कड़वे हो, चाहे कितना भी कड़वा वाला काम किया हो तो भी बाबा रोज मीठे बच्चे। अच्छा फिर लास्ट में क्या कहते हैं? मीठे मीठे बच्चे, मतलब मुरली सुन के डबल मीठे हो गए अभी। तो बाबा कहते हैं बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, घड़ी घड़ी कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। बाबा आपकी तो कमाल है, हम कितने पत्थर बुद्धि थे और आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। कितने पत्थर बुद्धि थे और कितना ऊंच बाबा आप हमें बनाते हो। आपकी मत बिगर हम और किसकी मत पर नहीं चलेंगे। पिछाड़ी को सब कहेंगे, बरोबर ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो दैवी मत पर चल रही। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, कैरेक्टर सुधारते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी बच्चों को रूहानी को बच्चों नमस्ते। को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों रूहानी को दादा का आपको नमस्ते। याद प्यार प्यार गुड नमस्ते, मॉर्निंग गुड नमस्ते। मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तारा बाबा। थैंक यू बाबा। वाह 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 परमापदम वाह। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए, दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए
किसी के भी नाम रूप को ना देख, किसी के भी नाम रूप को ना देख, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। आत्मा भाई से बात करनी है, स्वयं को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करनी है। खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भाव डिटेल, तन तो सबके पुराने हैं ही, तन तो सबके पुराने हैं ही, और बल्कि हम लोगों के तन तो और 84 जन्म पुराने हैं। हर एक को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी है, लेकिन तन का तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमार हो और बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए। मैं बीमार हूँ, इतना दर्द है, इतनी तकलीफ है, मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए। तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। नहीं तो बीमारी कॉन्शियस इज इक्वल टू बॉडी कॉन्शियस। बीमारी से कभी घबराओ नहीं। जानकी दादी खूब बीमार रहते थे, 3-4 बार तो दादी ऐसे बीमार पड़े जो डॉक्टर ने कह दिया अभी नहीं उठ सकते, अभी सबको बुला लो, लेकिन फिर दादी ठीक, है ना। तो बाबा को एक बारी पूछा, इतना दादी क्यों रहते? तो बाबा ने कहा, अव्यक्त बाप दादा ने, कि हिसाब किताब यही चुकतू करने, धर्मराजपुरी में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर चुकतू होगा, ब्राह्मणों की दुआएं हैं, पुण्य का बल है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, पुरुषार्थ है, खुद के पुरुषार्थ से चुकतू हो जाएगा। वहां तो पहुंच गए, अब चुकतू पुरुषार्थ थोड़ी ना कर पाएंगे, कोई ब्राह्मण थोड़ी ना होंगे, यहाँ तो दुआएं हैं, पुरुषार्थ है। तो कहा यहीं पर ही बच्ची को चुकतू करना है, इसलिए हिसाब किताब। ब्रह्मा बाबा को कितनी खांसी आती थी, दादियों को, प्रकाश, वो जानकी दादी को तो अस्थमा का प्रॉब्लम था। बचपन से ही दादी को डॉक्टर ने कह दिया था जब छोटे थे कि दादी की एज मैक्सिमम 40, बस जानकी दादी के लिए कहा था। हाँ, 40 साल मैक्सिमम दादी रह सकते हैं, लेकिन फिर सबसे ज्यादा दादियों में जानकी दादी ही है ना, 103, 100, 3.5, हाँ, 104 साल की उम्र तक दादी रहे ना। तो मतलब ये क्या था, ये अशरीरीपन की स्टेज, आत्मिक स्मृति, और पूरी तरह ट्रस्टी। बाबा ने कह दिया था बच्चे के भाग्य की चाबी बाबा के हाथों में, ऐसे। तो बाबा ने कहा बीमारी से कभी घबराओ नहीं, थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो, खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करो।
थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो। और खुद से पहले दादियां ना दवाई नहीं खाते थे, तो बाबा ने मुरली चलाई। अरे ये शरीर को चलाने के लिए तो दवाई का फ्रूट खाना पड़े ना। फिर दादियों ने दवाइयाँ खानी शुरू की, नहीं तो क्योंकि बाहर का तो कुछ भी नहीं खाना ना, तो शुरू-शुरू में बहुत दवाई नहीं खाते थे, ऐसे ही नेचुरल ठीक करेंगे, फिर दवाई खाना शुरू किया। अच्छा स्लोगन है हर गुण, हर शक्ति का अनुभव करना, अर्थात अनुभवी मूरत बनना। हर गुण, हर शक्ति का अनुभव करना, अर्थात अनुभवी मूरत बनना। अच्छा, अब अव्यक्त इशारे 7 तारीख। आपका एक एक बोल बोल नहीं, लेकिन क्या हो, मोती। ऐसा लगे जैसे मोतियों की वर्षा हो रही है, इसको कहा जाता है मधुरता। ऐसा बोल बोलो जो सुनने वाले सोचें कि ऐसा बोल हम भी बोलेंगे। बाबा कहते हैं जो ऐसा बोल बोलो जो सुनने वाले आपको कॉपी करें, कि ऐसा बोल हम भी बोलेंगे। सबको सुनकर सीखने की, फॉलो करने की प्रेरणा मिले। जो भी बोल निकले वह ऐसे हो जैसे कोई टेप करके फिर रिपीट करके सुने। कितना बढ़िया। जो भी बोल निकले वह ऐसे हो जैसे कोई टेप करके, मतलब रिकॉर्डिंग आपकी सुने, ऐसे बोलो। जैसे मम्मा की बोल देखो सुनते हैं ना, हाँ, ब्रह्मा बाबा की क्लासेस, मम्मा की क्लासेस रिपीट करके बार बार। और खास तौर से जो मुरलियां होती हैं, कितना मन करता है उसको बार बार सुनने का। जो मुरली एक बारी हो गई उसको दोबारा सुनो, तिबारा सुनो, बड़ा आनंद आता है। मैं तो सुनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मतलब मुरली, हाँ, जैसे अभी हो गई मुरली, फिर उसके बाद दोबारा तिबारा चलता ही रहता। मुरली ही बहुत अच्छी लगती है, और क्लासेस तो लगता है थोड़ा बिलो हो गए। मुरली हायर स्टैंडर्ड। मुरली में जो बाबा की क्लास है ना, और जितनी बारी आप सुनो उतनी बार लगेगा ये पॉइंट कहाँ था। ये तो नया पॉइंट मिला है अभी। ये है मुरली की कमाल। अच्छा, अभी अनाउंसमेंट हो गया पूरा।